बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग पे। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग क्या है, किस तरह मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग को हम यूज़ करते हैं किसी पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करने के लिए। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग के ड्रॉबैक क्या हैं। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कैसे होती है। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग जो है ये क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग की एक्सटेंशन फॉर्म है। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में हम सैंपल ड्रॉ करते हैं 2 स्टेजेस में, लेकिन मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में हमारी जो सिलेक्शन स्टेजेस हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये एक फ़र्क है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में। लेट्स सी कि आपने पूरे पाकिस्तान में से एक बंदे को हज पे भेजना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम पहली स्टेज के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि जो बंदा हम हज पे भेजना चाहते हैं वो किस सूबे का है। तो मैंने पाकिस्तान के जितने प्रोविंस हैं वो लिख लिए, ये पाकिस्तान के जितने सूबे हैं वो मैंने लिख लिए। अब पहली स्टेज के ऊपर मैंने इनमें से एक सूबा चूज़ करना है, एक प्रोविंस जो है वो मैंने चूज़ करना है। तो लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने कुरानंदाजी की, मैंने लॉटरी सिस्टम की मदद से एक प्रोविंस जो है ना वो चूज़ किया, तो मेरे पास पंजाब सिलेक्ट हो गया। ये मेरी फर्स्ट स्टेज है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि पंजाब में से मैंने एक बंदा चूज़ करना है तो वो किस डिवीज़न का होगा। अब जो पंजाब की डिवीज़न्स हैं उनको मैंने लिख लिया, उनके मैंने ग्रुप बना लिए। अब उनमें से मैंने एक डिवीज़न चूज़ करनी है। तो अब जो सेकंड स्टेज मेरे पास आ रही है वो है डिवीज़नल लेवल की। तो इन डिवीज़न में से मैंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक डिवीज़न चूज़ की, तो वो डिवीज़न मेरे पास आ गई गुजरांवाला। ये मेरी सेकंड स्टेज है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई गुजरांवाला की जो डिवीज़न है इसमें से किस डिस्ट्रिक्ट का वो बंदा होगा। तो अब मैं इस गुजरांवाला डिवीज़न के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो चूज़ कर रहा हूँ। तो अब ये जो गुजरांवाला डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो चूज़ किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो चूज़ हो गया। तो अब ये थर्ड स्टेज मेरी कंप्लीट होगी। अब थर्ड स्टेज पर मैंने देखा कि हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी तहसीलें हैं, तो मैंने एक तहसील जो है ना वो चूज़ की। तो ये मेरी फोर्थ स्टेज आ गई। अब तहसील में से फर्दर मैं इसको डिकम्पोज कर रहा हूँ कि उसके जो टाउन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो तहसील के जो टाउन्स हैं वो कितने हैं। तो उन टाउन्स के ऊपर मैं आ गया। फिर मैंने उन टाउन्स के अंदर जो स्ट्रीट्स हैं उनको चूज़ किया। फिर मैंने एक घर को चूज़ किया स्ट्रीट में से। फिर उस घर में से मैंने कुरानंदाजी करके एक बंदा निकाला जिसको मैंने हज पे भेजना है। तो यहाँ पर जो सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्टेजेस हैं। तो इसी वजह से इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। हर स्टेज के ऊपर प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो हम यूज़ करते हैं। एक स्टेज के ऊपर जो यूनिट आपका एज ए सैंपल सेलेक्ट होता है, अगली स्टेज पर वो यूनिट एज ए पॉपुलेशन डील होता है। ये इसका ब्रीक सा एक डिफरेंस है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग की। इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेजेस, यानी जो सैंपल सिलेक्शन के स्टेजेस हैं वो ज़्यादा हैं। इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पॉपुलेशन स्कैटर्ड वाइडली,
यानी ये ज़रूरी है कि पॉपुलेशन आपकी डिस्पर्स्ड हो, स्कैटर्ड वाइडली हो और उसकी स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो पॉसिबल ना हो। तो फिर हम मल्टी स्टेज सैंपल जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इन पॉपुलेशन सर्वे of Pakistan, we select N1 provinces at first stage. At second stage, N2 divisions selected from all provincial divisions. Third stage, N3 districts selected from all divisional districts. At fourth stage, N4 cities selected from all districts, city, and so on. प्रोसेस कैरिड आउट अंटिल द रिक्वायर्ड सैंपल इज सिलेक्टेड। जैसे कि मैंने अभी वो जो डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया कि डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट से टाउन में जाना है, तहसील में जाना है, तहसील से टाउन में, टाउन से गली मोहल्ला, फिर अपने घर, और फिर घर में से बंदा आपने पिक करना है। तो ये स्टेजेस हैं जिनमें हम एक सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इट मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ सर्वे। कॉस्ट ऑफ सर्वे जो है हमारा मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम पॉपुलेशन को डिकम्पोज करते जाते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में से आपने एक बंदा चूज़ करना है, तो पहले आपने प्रोविंस चूज़ किया, बाकी के 3 प्रोविंस 4 प्रोविंस जो है ना उनको छोड़ दिया। फिर डिवीज़न लेवल पर चले गए, तो एक डिवीज़न आपने चूज़ कर ली, बाकी के डिवीज़न को आपने छोड़ दिया। तो इस तरह आपका जो सर्वे का खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो मिनिमम होता जाता है। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर वाइडली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन हमारी डिस्पर्स है, स्कैटर्ड है, दूर दराज फैली हुई है, तो वहाँ पर ये टेक्निक जो है ना ये ज़्यादा सुटेबल है। इट इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल as it incorporate different sampling technique at each stage। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हर स्टेज के ऊपर आप अपनी सिचुएशन, अपने टारगेट के मुताबिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप हर स्टेज पर ये देखते हुए कि पॉपुलेशन की नेचर क्या है, आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी लगा सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड भी, सिस्टमेटिक भी, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन टेक्निक्स की अवेलेबिलिटी है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपनी मर्ज़ी से सैंपल जो है ना किसी भी टेक्निक से सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन SRS। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना ज़रूरी नहीं है, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है। रिसर्चर यूज़ n नंबर ऑफ स्टेजेस टू रिड्यूस सैम्पल साइज अप टू प्रिसाइज। यानी रिसर्चर जो है वो अपने सैम्पल साइज को रिड्यूस कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ज़्यादा जो सैम्पल का साइज़ है वो बेहतर से बेहतर हर स्टेज के ऊपर बेहतर से बेहतर होता जाएगा, जिससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक प्रिसाइज जनरेट होगा। इट इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग की एक्सटेंशन है ये, तो क्लस्टर सैम्पलिंग से ज़्यादा एडवांस स्टेज की सैम्पलिंग है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि डाटा में लॉस्ट ड्यू टू डेमोग्राफिक सैम्पलिंग। ज़ाहिर है इसमें डेमोग्राफिक सैम्पलिंग हम अप्लाई कर रहे होते हैं एरिया के लिहाज से, तो वहाँ पर फिर डाटा जो है ना वो लॉस्ट भी हो जाता है। ज़ाहिर जो एरिया सिलेक्ट होगा, बाकी के सारे एरियाज जो है ना वो आउट होते जाएंगे। हाई रिस्क ऑफ सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर हाई लेवल का रिस्क जनरेट करता है कि आपका डाटा जो है वो पॉपुलेशन के रिजल्ट को मीट ना करे। इट रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज़। अब इसको परफॉर्म करने के लिए एक तो सफिशेंट केयर चाहिए, प्लानिंग चाहिए प्रॉपर, आपके पास लेआउट्स मुकम्मल बना हुआ हर स्टेज के हवाले से, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग इस टेक्निक से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिकली एक्सपर्ट हों। इट रिड्यूस
रिप्रेजेंटेटिवनेस, जो पॉपुलेशन है उसकी मुकम्मल रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती, क्योंकि हर स्टेज के ऊपर कुछ हिस्सा आप सेलेक्ट करते हैं और बाकी का हिस्सा आप छोड़ देते हैं। तो इस तरह जिस हिस्से को आप ड्रॉप कर देते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन वहीं ख़त्म हो जाती है। तो एंड स्टेज के ऊपर जो आपका सैंपल निकलता है वो फिर पूरी पॉपुलेशन को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। इट इज़ सब्जेक्टिव एज ऑफ रिसर्चर फ्रीडम। ये सब्जेक्टिव नेचर की है कि रिसर्चर जो है ना वो किसी हद तक फ्री है इसमें टेक्निक अप्लाई करने के हवाले से, कि हर स्टेज के ऊपर रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से सैम्पलिंग टेक्निक जो है ना वो यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से इसको हम सब्जेक्टिव टेक्निक भी कह सकते हैं। ये थी आज की बेटा टॉपिक के अंदर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से रिलेटेड। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।